हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि काफी अच्छे से होंगे और सब लोग पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे होंगे ना, क्योंकि अभी नीट का पेपर हुआ है ना। नीट का पेपर के बाद आप लोग सदमे में होंगे, फिजिक्स को लेकर के होंगे ना। होंगे, मुझे पता है कि बहुत सारे मैसेज आए, टेक्स्ट मैसेज से लेकर कॉल से लेकर हर लोग ने मैसेज किया है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो मुझसे कनेक्टेड हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से, सबकी यही प्रॉब्लम है, फिजिक्स, है ना। उसी को दूर करने, उसी के फियर को, उसी के डर को खत्म करने मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए एक कंप्लीट फिजिक्स सीरीज, जेई नीट दोनों के लिए, जो बिल्कुल एक जीरो से स्टार्ट करेंगे, है ना। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है जिशान अहमद और लोग मुझे शान सर के नाम से जानते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन तो दोनों तरीके से, ठीक है। तो मैं लगभग 4 साल से ज्यादा से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 3 साल 4 साल से तो लगभग मैं 12th 11th को पढ़ाता आ रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं जब अपने क्लास में था तो मैं अपने छोटे क्लास के स्टूडेंट को, अपने क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाते आ रहा हूँ, है ना। तो उसको ऐड करें तो बहुत लंबा हो जाए। खैर, मैं लगभग प्रॉपरली अगर बात की जाए प्रोफेशन के थ्रू, तो मैं 4 साल से लगभग पढ़ा रहा हूँ। 3 साल से ज्यादा हो गए, 4 साल के कम हो गए, मान लो 4 साल तक, ठीक है। और इस 4 साल में मैंने फिजिक्स को एकदम प्यार से समझा है, एकदम नजदीकी से समझा है, एकदम भाईचारा वाली दोस्ती बनाई है ना। तो फिजिक्स को सबसे पहले, आज अगर तुम देखोगे इस जमाने में, है ना, आज के दिन में जो नीट की पेपर हुई थी उसको तुम मिलाकर देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि जेई मेन से ज्यादा अच्छा लेवल, है ना। खराब नहीं बोलेंगे, ज्यादा अच्छा लेवल का पेपर किसमें था? नीट में था। उसको खराब नहीं बोलते, उसको अच्छा लेवल क्वेश्चंस बोलते हैं ना। वैसी क्वेश्चंस आनी चाहिए थी, है ना, जो कि आई, है ना। तो तुम सोच रहे होगे कि थोड़ा बहुत पढ़ करके फिजिक्स में पार कर दे, ना होगा ऐसे, है ना, ऐसे नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा क्यों ना कि इस बार जेई और नीट दोनों को एक साथ कंबाइन करके पढ़ाया जाए, और एक साथ इधर का क्वेश्चन उधर, उधर का क्वेश्चन इधर, दोनों साथ में कराया जाए। क्योंकि पेपर में तुमने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन जेई मेन से हाई लेवल के क्वेश्चन थे, जिसको हम लोग नहीं कर पाए थे, है ना। हम लोग मतलब स्टूडेंट नहीं कर पाए थे, ठीक है, ठीक है। उसके लिए हमने सोचा क्यों, लिए सोचा कि क्यों ना एक साथ दोनों बैच को पढ़ाया जाए और दोनों के लिए एक सीरीज लाया जाए जो कंप्लीटली एकदम बिल्कुल सिक्योर तरीके से कम टाइम में, है ना, कम टाइम में आपको पढ़ा करके उसमें पीएचडी करा दी जाए, है ना, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स, ठीक है। आज है 13 मई। 13 मई को आपको पहला लेक्चर गया होगा यूट्यूब पे, ठीक है। और वो भी आपको इंट्रोडक्शन का, है ना, रोड मैप। तो इसमें हम लोग रोड मैप देखेंगे कि रोड मैप हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, पूरी साल फिजिक्स को कैसे प्यार करेंगे, है ना। प्यार करना है ना, प्यार करना है फिजिक्स से। तो उसके प्यार को समझेंगे और इससे प्यार करेंगे और समझेंगे कि क्या फिजिक्स हमें धोखा देती है कि क्या करती है। तो सबसे पहले एक रोड मैप ली जाए कि कंप्लीट फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ा जाए, है ना। एक कंप्लीट रोड मैप की बात की जाए, बच्चे के सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही है कि हाउ टू स्टार्ट फिजिक्स, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, हाउ टू ये, हाउ टू वो। इन हाउ का जो जवाब है ना, जिसके पास हाउ का जवाब आ गया ना, वो कुछ भी कर सकता है ना। हाउ का जवाब हो जाएगा तो व्हाट क्या है फर्क नहीं पड़ता, समझ में ना कैसे। तो सबसे पहले कंप्लीट रोड मैप लेते हैं, एक कंप्लीट रोड मैप लेते हैं कि कंप्लीट रोड मैप हम लोग करने वाले क्या है ना। कंप्लीट रोड मैप में हम लोग करने वाले क्या है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। आपने यहां तक आए हैं तो मुझ पे विश्वास रखना, है ना, मुझ पे विश्वास रखना। एक एक क्वेश्चंस को मैं डील करूंगा और एक एक चीजों को समझाऊंगा, एकदम बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक लेके चलेंगे, है ना। एकदम जीरो से स्टार्ट करूंगा। जो बच्चे अगर 10th कर लिया, अगर 11th से स्टार्ट करना चाहता है वो आए हमारे साथ करें, है ना, मैं कराऊंगा, ठीक है। फिजिक्स, तो फिजिक्स का टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले आप अपने इधर देखो कि हमें प्रॉब्लम क्या आती है फिजिक्स में। फिजिक्स ऐसा क्या है कि मुझे समझ में नहीं आता, अपने अंदर देखो, है ना। ये मैं नहीं बता सकता ना, तुम खुद देखो कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम आई होगी। तो मैंने इस तरीके से बात किया, लोगों ने मुझे बताया, बच्चों ने बताया कि कंप्लीट फिजिक्स में अगर बात की जाए तो मुझे प्रॉब्लम यही है कि फॉर्मूला को कैसे याद रखें, कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होते वो कैसे रखें, है ना। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कंसेप्ट है, 2 3 तरह का कंसेप्ट है, पहले क्या करें, है ना। फिजिक्स तो सबको आती है, नो डाउट। अगर तुमने पढ़ा होगा, अगर तुमने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो तुम्हें लगता होगा फिजिक्स आती है, लेकिन किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म आते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, उसी में प्रॉब्लम है ना। बात तो यही है, अगर उसी का सॉल्यूशन मिल जाए तो टेंशन खत्म, यही बात है ना। तो हमने सोचा क्यों ना, हमने इसलिए सोचा कि एक साथ ऐसे किया जाए, ऐसा किया जाए कि जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है, एकदम नीचे के स्टूडेंट है, उसको भी फिजिक्स आसानी से समझ में आए। तो उसके हम लिए कोशिश किया कि एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, है ना।
तो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। नीट और जेई की बात कर रहे हैं तो जेई और नीट का दोनों सिलेबस एनसीईआरटी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। एनटीए कौन से क्वेश्चन बनाते हैं? एनसीईआरटी बेसिक। तुमसे ना बना इस बार 2025 का पेपर, वो अलग बात है ना। तुमसे वो फिजिक्स ट्राई नहीं हुए, तुम नहीं बना पाए, तुम्हारी गलती है ना, तुम्हारी गलती है। ऐसा नहीं है वो पेपर खराब थे, पेपर खराब नहीं था भाई। 50 टीचर 50 तरीके की बातें बोलेगे, पेपर टफ था, ये था, कुछ नहीं है। जिसको जिस तरीके से बनाना चाहिए था क्वेश्चन, वो सब बना है और वैसा होनी चाहिए। तुम डॉक्टर बनोगे, तुम इंजीनियर बनोगे, तुम्हें आनी चाहिए ना भाई, है ना। सक्सेस डिमांड क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों। कितनी क्वालिटी तुम्हारे अंदर है, ये भी बात है ना, तो उससे तुम्हें आना चाहिए ना। तो उन सब चीजों को हम लोग देखते हुए आपके लिए एकदम कंप्लीट फिजिक्स सीरीज लाए हैं, जिसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या बात करेंगे इसमें, रोड मैप के बारे में। तो सिलेबस जो है, सिलेबस आपको एनसीईआरटी होते हैं, है ना। एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी सिलेबस है पूरा टोटल, ठीक है। तो सबसे देखो, मैं तो सोचा था कि इसको कंप्लीट लॉन्ग ईयर ले चलेंगे, लेकिन हट जा, लोगों से पता चला कि नहीं, ऐसा सीरीज लाओ, ऐसा फिजिक्स कराओ जो कम टाइम में हो जाए, है ना। तो हमने सोचा कि क्यों ना कि आपके पास अभी जो है, अभी आप 13 मई को देख रहे होंगे, तो लगभग आपके पास 330 दिन है, एक महीना हटा ही दी जाए, मान लो 300 दिन है, 300 डेज है, ठीक है। तो 300 डेज को किस तरीके से अरेंज की जाए कि उसमें फिजिक्स हो जाए। तो लोगों ने बोला कि सर अगर ऐसी बात है कि 300 दिन में आप करा दोगे, तो प्रैक्टिस कब करेंगे, है ना। फिजिक्स तो पहले आना चाहिए। तो हमने क्या सोचा कि इसको है ना, कंप्लीट सिलेबस का जो ड्यूरेशन है, कंप्लीट सिलेबस का जो ड्यूरेशन है आपको बहुत कम की जाए, कंप्लीट सिलेबस का जो ड्यूरेशन है वो आपको बहुत कम की जाए, और 6 महीने के अंदर में पूरा, 6 से 7 महीने के अंदर में पूरा करा दी जाए तो कैसा हो, है ना। 6 से 7 महीने के अंदर, 6 से 7 महीने के अंदर पूरा पूरा फिजिक्स बिल्कुल एडवांस। लेकिन एक चीज है, क्लास डेली होगी, डेली क्लास है। बात यह है, छुट्टी एक भी नहीं, ना होली की, ना दिवाली की, ना ईद की, ना बकरीद की, ना दशहरा, ना कुछ भी, कुछ नहीं, सब चीज का, समझ में आया? तो हमने सोचा कि कंप्लीट 6 महीने के अंदर में ही फिजिक्स को डन कर दी जाए। उसके बाद क्या, आपको ड्यूरेशन पता चला कि कंप्लीट ड्यूरेशन कितना टाइम का, 6 से 7 मंथ का है। लगभग 6 मंथ में हम लोग पूरे फिजिक्स को करते हुए नजर आएंगे, ठीक है, ठीक है। और सबसे ज्यादा रोड मैप की बात क्या है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आते हैं बच्चों को फिजिक्स समझने में, कि फिजिक्स समझने में प्रॉब्लम ये है कि उसकी स्टाइल अलग तरीके से बनाया जाए, कंसेप्चुअल बनाया जाए, कंसेप्चुअल ऐसा कंसेप्ट बनाया जाए जो दिमाग में सेट कर दे। तो हमने क्यों ना सोचा कि जो कंसेप्ट है उसको एक न्यू मेथड से, हालांकि बात तो एनसीईआरटी लिखनी है, फॉर्मूला तो पहले से ही, फॉर्मूला तो नया बना नहीं दोगे, लेकिन उसको मेथड तो दूसरा कर सकते हैं ना, न्यू मेथड तो बना सकते हैं, अलग कंसेप्ट एनालॉजी करके तो पढ़ सकते हैं, अलग एनालॉजी लगा कर तब तो पढ़ सकते हैं। तुमने इस बार का पेपर देखा होगा फिजिक्स का, और फिजिक्स में तुमने देख कर ही ना, तुम्हें ऐसा लगा हो कि 5-7 तरीके के लैंग्वेज एक क्वेश्चन में दिए हुए हैं। हाँ दिए थे, तो क्यों ना एनालॉजी के थ्रू समझा जाए फिजिक्स को एनालॉजी के थ्रू दिमाग में सेट कर दी जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हमने सोचा कि इस बार कंसेप्चुअल के साथ साथ एनालॉजी यूज करेंगे, जो मेरे बनाए हुए एनालॉजी होंगे। मैं ऐसा एनालॉजी बनाऊंगा कि एक एक कंसेप्ट को एक एक सेकेंड में याद रखने का ट्रिक बता दूंगा, है ना, ताकि एग्जाम में हॉल में तुम जाओ, टेस्ट में जाओ, तो टेस्ट में तुम्हें ऐसा ना हो कि तुमने कंसेप्ट ही भूल गए, फॉर्मूला ही भूल गए। तो बिना फॉर्मूला का भी तो क्वेश्चन बना सकते हैं, बातें भी तो है, अपने से भी एनालॉजी तो लगा सकते हैं। तो उसको भी हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है, ये तुम्हें समझ में आ गया। थर्ड क्या है, थर्ड क्या चीजें हैं, थर्ड चीजें ये है कि सिलेबस को इस तरीके से कराया जाए कि तुम्हें पता है कि ड्रॉपर बैच है ना, ये ड्रॉपर बैच हम लेकर आए हैं। ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट फ्रेश जीरो वाला है, वो नहीं, ड्रॉपर बैच है ना, ड्रॉपर, है ना। तो हमने सोचा कि इस बार कि सबसे हाईली वेटेज जो चैप्टर है उसको कंसेप्ट तरीके से, कंसेप्चुअल एक फ्लो से पहले करा दी जाए। जैसे अगर बात की जाए स्टार्टिंग की क्लास की, तो पहले बेसिक मैथ तो पढ़ाऊंगा 5 लेक्चर में, 5 लेक्चर में बेसिक मैथ, है ना, 5 ही लेक्चर, ज्यादा नहीं, 5 लेक्चर में बेसिक में 10 घंटे में बेसिक क्लियर, ठीक है, 2-2 घंटे का, 1-1.5 घंटे की लेक्चर, पूरे बेसिक मैथ क्लियर, है ना। उसके बाद स्टार्ट करूं वेक्टर,
वेक्टर कराओ, ठीक है, वेक्टर हो गया। अब बचा क्या, यूनिट डायमेंशन ना, यूनिट डायमेंशन सबसे लास्ट में, यूनिट डायमेंशन नहीं करा, हाँ क्यों, ये मेरा तरीका है ना। मैं पढ़ाऊंगा 1D, फिर पढ़ाऊंगा 2D, ठीक है, फिर पढ़ाऊंगा 2D, ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे NLM, फिर वर्क पावर एनर्जी, और डायरेक्ट पहुंचेंगे ग्रेविटेशन पे, और ग्रेविटेशन से डायरेक्ट छलांग लगाएंगे इलेक्ट्रोस्टेट पे। इस पे इलेक्ट्रोस्टेट, हाँ 12th का पार्ट है, मुझे पता है 12th का पार्ट है। हमने क्या बोला कि ड्रॉपर बैच है, जिसने 12th कर ली है उसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि फ्लो इस बार बहुत अलग रहने वाला है ना, है ना, बात सही। इस तरीके से कराया जाए ताकि लोगों को ऐसा लगे कि सबसे पहले हो जाए चैप्टर हाईली वेटेड, और मार्क्स पे मार्क्स, मार्क्स पे पास आ ही जा रहे हैं, है ना, ठीक है। तो न्यू आपको नए क्या, नए क्या वो उसको बोलते हैं, नए फ्लो के साथ न्यू फ्लो यूज करेंगे, फ्लो यूज इन फिजिक्स, फिजिक्स, ठीक है, न्यू फ्लो यूज करेंगे, है ना, ठीक है। चौथा चीजें क्या है, चौथा चीजें क्या है देखनी है, मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ कि हाउ टू स्टडी, ठीक है, ठीक है। फिर एक चीज पता चल गई, एक चीज हमें समझ में आया। अब एक चीज, एक आपके लिए एक नया चीज लाए हैं फीचर के तौर पे, अगर फीचर की बात की जाए तो फीचर एक नया लाए हैं कि एक ऐसी वीडियो होंगी जो इस तरीके से मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, है ना, ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपको कंसेप्ट भी पढ़ाया, कंसेप्ट 2-3 क्वेश्चन भी करा दिए, क्लियर है ना। अब मान लो कि आपका 5 बजे क्लास है, शाम में 5 बजे क्लास है, डेली डेली 5 बजे आएगी क्लास आपकी, डेली 5 बजे क्लास, शाम में 5 PM पे क्लास आएंगी। मान लीजिए कि हमारा हो गया 5 बजे क्लास हो गई, ठीक है, तो क्यों ना जो क्वेश्चंस, जो कंसेप्ट पढ़े हैं उसी के ऊपर 20-25 सवाल अलग अलग तरीके से, जेई मेंस के, नीट के, है ना, और कुछ ओलंपियाड के क्वेश्चंस ले ली जाए ना। हाँ, तो इसके लिए हमने एक नए फीचर लाए हैं कि आपको एक लाइव फॉर्म में, है ना, लाइव फॉर्म में आपको क्वेश्चन सीरीज भी दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन सीरीज क्या है, क्वेश्चन सीरीज क्या है कि एक लाइव वीडियोज होंगी, लाइव क्लासेज होंगी, जिसमें आपको टॉपिक बाय टॉपिक सारे क्वेश्चन को कराए जाएंगे, और रोज जब क्वेश्चन होंगे, जब लाइव हमें टॉपिक ऐसा लगेगा कि 2 टॉपिक हो गए, इसमें क्वेश्चन करा देनी चाहिए तो करा दूंगा, है ना। और आपकी क्लास तो रिकॉर्डेड फॉर्म में जाएंगी, ठीक है, ठीक है, क्योंकि बाकी ज्यादातर टॉपर जो हैं, ज्यादातर जो हमसे बच्चे कनेक्ट हुए, उनका कहना है कि सर लाइव क्लास से अच्छा रिकॉर्डेड, मजा आएगा रिकॉर्डेड में, लेकिन डिसिप्लिन आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ये चौथे 4 चीजें हमने ध्यान रखनी है, ठीक है, समझ में आया, इस तरीके से कराऊंगा, समझ में आया, ठीक है। अब जो बातें हैं, अब जो बातें हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सिलेबस आपको पता हो गया, ठीक है, कि सिलेबस एनसीईआरटी बेस होते हैं, आपको एनसीईआरटी 11th 12th के पढ़ने होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखना जरा, जो क्लास में है, सबसे पहले क्लास की बात की जाए तो क्लास में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास दी जाएंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास होंगे, ठीक है, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे, ठीक है। और लाइव जो फॉर्म है, लाइव फॉर्म में आपको क्वेश्चन सीरीज कराए जाएंगे, क्या, क्वेश्चन सीरीज। अब बोलोगे इसमें क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है, इसमें भी क्वेश्चन है, एक कंसेप्ट पे 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे जो खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं, ठीक, और उसी के सामने, उसी के रात में 9 बजे के बाद इस तरीके का क्वेश्चन, सीरीज पे सीरीज, दोनों सीरीज हमारा सफल होगा, है ना, इस तरीके से कराऊंगा, है ना। तो मैं ये सोचा हूं, ठीक है, समझ में आए, इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा भर भर के, है ना, भर भर के क्वेश्चन आएंगे, भर भर के, समझ में आया, ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई हमें। तीसरा क्या है, तीसरा है कि आपको उसी दिन नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स, शॉर्ट नोट्स भी हम खुद देंगे, ठीक है, क्वेश्चन सीरीज दिए जाएंगे, है ना। चौथा, डीपीपी के तरह से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है, जो आपको करने के, डीपीपी मतलब होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, है ना, क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है, डेली डेली, है ना, डेली आपको टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने टेस्ट की बात की जाए कि चैप्टर वाइज से पहले हमने टॉपिक वाइज टेस्ट का अरेंज किया है, टॉपिक वाइज टेस्ट का अरेंज किया है, ठीक है, टेस्ट का, ठीक है। फिर टॉपिक वाइज के बाद हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट, कंप्लीट पार्ट टेस्ट, पार्ट टेस्ट क्या है कि 4-5 चैप्टर को मिला करके एक टेस्ट ले जाए, फिर हम लोग फुल सिलेबस की ओर बढ़ेंगे, फुल 11th, फिर फुल 12th, क्लियर है, इतनी बातें आज समझ, रोड मैप में समझ में आ रहा है।
आ रहा है ना। तो सबसे पहले आपको अपने आप से क्वेश्चंस पूछना है, और वो क्वेश्चंस क्या है कि आपको फिजिक्स करनी ही है तो आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है। सबसे पहले आपका वाई क्लियर होनी चाहिए। हम क्या बोले पहले शुरू में क्या बोले, शुरू में हमने तुमको क्या बोला कि वाई क्लियर होनी चाहिए, वाई क्यों, ठीक है। तो रोज क्लास लेनी है भाई, ऐसा नहीं है कि तुम आज मोटिवेशन के साथ आए, चल शान सर पढ़ा रहे हैं, चलते हैं मजे करके आते हैं, उस पर आराम से है ना 2-3 कंसेप्ट देखेंगे, चले, नहीं वैसा नहीं। रेगुलर डे 1 से पढ़ना है ना, ये हमारा डे 0 है, डे 0 है ना, डे 0 मतलब कि रिकॉर्ड, ये हमारा ओरिएंटेशन क्लास है, हमारा रोड मैप है, समझ गए, ठीक है। ये हमने इस तरीके से आपको पढ़नी, ठीक है, ठीक है। अब आपको ये तो हम बताया कि हमें क्या क्या मैं आपको दूंगा, ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं आपको फीचर्स क्या क्या है, आपको करना क्या है, आपको किस तरीके से पढ़ना है, उसके बारे में बात करते हैं कि हमें किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, कैसे फिजिक्स को एकदम बिल्कुल बिल्कुल एकदम टिप्स ऑफ टंग करेंगे, है ना, वो चीजें हैं। तो सबसे पहले आपको क्लास रेगुलर अटेंड क्लास करना पड़ेगा, अटेंड क्लास रेगुलरली, ठीक है। रेगुलर आप क्लास करना पड़ेगा, ठीक है। क्लास के बाद जो नोट्स हैं, और नोट्स भाई आपको लिखने हैं, ए राजा नोट्स आपको लिखना है ना, नोट्स तुम्हें लिखने हैं, ऐसा नहीं है कि नोट्स कहीं और के ले आओ, नहीं, नोट्स मेरे लिखना, ठीक है। तो नोट्स आपको लिखने हैं, नोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है। फिर क्या है, नोट्स के बाद क्या करना है कि नोट्स के बाद चैप्टर वाइज से पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने, टॉपिक वाइज, है ना, टॉपिक वाइज क्या करने हैं, क्वेश्चन करने, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस करने उस पर, ठीक है। अब जो डीपीपी मैं भेजूंगा, डीपीपी डेली जो भेजूंगा उसको करने हैं, ठीक है। और 5वां आपको टेस्ट रेगुलरली देना है, टेस्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, टेस्ट आपको देनी है तो देनी है बस। 180 मार्क्स अगर आ रहे हैं, अगर 45 क्वेश्चंस नीट में हैं, है ना, ठीक है। जेई में कितने 25 हैं, सारे क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं एग्जाम में तो तुम्हें प्रिपरेशन उसी लेवल की करनी पड़ेगी, और वो डिपेंड किस पे करता है, टेस्ट पे, कि तुम्हारी एक्यूरेसी क्या है, तुम्हारी स्पीड क्या है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे यहाँ पे नीट एग्जाम के हॉल में, जेई के एग्जाम के हॉल में जाकर के वापस आ जाते हैं, उनसे क्वेश्चन नहीं बनता एग्जाम, ऐसा नहीं को नहीं बना पाते, बना पाते हैं, टाइम चाहिए उसके लिए, है, टाइम चाहिए। इस बार भी 2025 की बात की जाए नीट पेपर की तो टफ नहीं था, टफ नहीं, हम तो बोलेंगे नहीं टफ, बहुत सारे टीचर बोले टफ है ये, नहीं, टाइम टेकन वाला था, है ना। अगर उसी में आपको 5 मिनट 7 मिनट मिल जाता आप बना लेते, कहीं ना कहीं दिमाग दौड़ा के बना ही लेते। तो तुम्हें टाइम जो है, टाइमिंग वो टेस्ट पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारी एक्यूरेसी क्या है। तुम 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर रहे हो तो क्या वो हकीकत में 1 मिनट में हो रहा है, क्या वो सही हो रहा है, तो टेस्ट पे डिपेंड करता है। तो तुम अगर यहां तक आए हो तो तुम वादा करो कि टेस्ट नहीं छोड़ने, 0 टेस्ट भी लू, एक चैप्टर के भी टेस्ट लू, 10 क्वेश्चन के भी टेस्ट लू, तुम्हें देने हैं तो देने, ठीक है। टेस्ट की बात हो जाए तो टेस्ट जो हमने, अगर आप बोलोगे कि टेस्ट मैं कहां दूंगा, मैं कराऊंगा टेस्ट, टेस्ट ऐप पे होगी। अब बोलोगे ऐप कहां है आपका, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी जाएगी टेलीग्राम की, टेलीग्राम के लिंक को ओपन करके ज्वाइन कर लेना, ऐप में वहां से कनेक्ट आपको करा दी जाएगी, ऐप में आ जाना, ठीक है, क्लियर, ऐप में आ जाना, ठीक है, ऐप पे कराई जाएगी, और टेलीग्राम पे इसका प्रिंटेबल वाला फोटो भेजा जाएगा, क्लियर, क्लियर है, क्लियर यहां तक का। नोट्स बनाने भाई, क्लास रेगुलरली ज्वाइन करना है, क्वेश्चंस बनाने, क्वेश्चंस किसी तरीके से बनाने हैं आपको। अब क्या है, जैसे क्लास है ना, अगर फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स में लोगों को ऐसा लगता है कि किसी तरीके से लेक्चर ले लूं, नोट्स ना बनाऊं, क्वेश्चन ना बनाऊं, मान लो लेक्चर भी ले लूं, नोट्स भी बना लूं, क्वेश्चन ना बनाऊं। तो क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्वेश्चंस कैसे करने हैं, क्वेश्चन से पहले एक इजी वाला फॉर्म का क्वेश्चन करना है, इजी फॉर्म के क्वेश्चंस करने हैं जो देखते ही बन जाए, दूसरा मीडियम करने हैं, तीसरा आपको हार्ड क्वेश्चंस भी करने हैं। हार्ड क्वेश्चंस मतलब मल्टी कंसेप्ट का यूज जिसमें हुआ है, जैसा इस बार तुमने वापस आ गए थे एग्जाम हॉल के रोते हुए कि हमसे फिजिक्स नहीं बनाता, इसलिए नहीं बनाता, तुमने मल्टी कंसेप्ट का यूज नहीं किया था ना, ठीक है, समझ गए, क्लियर है। तो उसको तुम्हें आनी चाहिए भाई, फिजिक्स ऐसा ही नहीं है, फिजिक्स लोगों को समझ क्यों नहीं आता, क्योंकि वो अप्रोच गलत लगाते, मेरे साथ आना, तू डे 1 से जीरो कर देखा,
लास्ट दिन में मैं वादा करता हूँ ना कि तेरा फिजिक्स इतना तगड़ा कर दूंगा ना, इतना तगड़ा कर दूंगा कि तू कहीं भी फिजिक्स को अच्छे तरीके से करके आ जाए। इतना तो मैं तुझे बता दिया। समझ रहा है ना? समझ रहा है? तो फिजिक्स में इतना तो चैलेंज लेना पड़ेगा, इतना रिस्क लेनी पड़ेगी, है ना? क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? यहां तक क्लियर है? क्लियर? ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर सिलेबस की बात हो तो 11th 12th में, ठीक है, सबसे पहले हम लोग बेसिक मैथ जो आपको जीरो से पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, वेक्टर हो गए, है ना, वो आपको बेसिक मैथ में करा दूंगा, ठीक है, या उसका अलग कर दूंगा। 1D हो गए, 2D हो गए, एनएलएम होंगे, वर्क पावर एनर्जी होंगे, ठीक है, ग्रेविटेशन होंगे, रोटेशन होंगे, सेंटर मास होंगे, वेव होंगे, ठीक है, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, इस सब चैप्टर को 11th में है ना। और उसके बाद हम चलेंगे उसमें 12th में इलेक्ट्रोस्टैट के दोनों होंगे, इलेक्ट्रिसिटी होंगे, मैग्नेटिक होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होंगे, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, है ना। फिर हम लोग सेमीकंडक्टर के सारे पार्ट्स, ठीक है, इन सब चीजों को कैसे करेंगे? इतना सिलेबस भी तो बड़ा है भाई, सिलेबस तो थोड़ी है कि छोटा है। तो समझ गया ना, सिलेबस भी तो बड़ा है मेरा भाई, सिलेबस भी तो काफी बड़ा है, तुमने देखा है ना। तो सिलेबस भी बड़ा है तो तुम्हें उसी तरीके से मेहनत करना पड़ेगा मेरा दोस्त। वैसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, जब तक तुम मेहनत नहीं करेगा, जब तक उसमें काम नहीं करेगा मेरा दोस्त, नहीं हो पाएगा। नहीं, वह गारंटी ले ले मेरे से, ठीक है, समझ गया। तो तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें चीजें समझनी पड़ेंगी, तब जाके आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, अब तो मान ली क्लासेस की बात कर ली जाए, तो क्लासेस जो जनरली जो है 2 घंटे फिजिक्स हो रहे हैं, जनरली बात की जाए, ठीक है, फिजिक्स 2 घंटे, 2 घंटे केमिस्ट्री, है ना, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 आवर्स बायो, बायोलॉजी, ये 2-2 घंटे की क्लासेज हमारी होती है, ठीक है। अभी 2 घंटे मिलाकर, 2-2 घंटे मिलाकर टोटल 6 आवर्स हो रहे हैं, 6 आवर्स हो रहे हैं। तो 6 घंटे जो है तेरा तो फंडामेंटल है, तुझे ये तो करना ही है मेरा दोस्त, ये तो तुझे करना ही है, ये तो तुझे आनी ही चाहिए फिजिक्स में, ये तो तुम्हें केमिस्ट्री में, बायो में, तीनों में कंसेप्ट तो पढ़ना ही है। साथ साथ क्लास के बाद 6 से 7 घंटे डेली, पर डे, पर डे जो पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा, जो चीजें करेगा, वो आगे की ओर बढ़ेगा। कैसे बात करूं, कैसे बात कर रहे हो आप? हाँ सही बात कर रहा हूं मैं, गंदी बात नहीं कर रहा, मैं सही बोल रहा हूं, है ना। कैसे? देख, क्लास तो तू जो नॉर्मली जानता है, क्लास सब कर लेते हैं, सारे बच्चे क्लास कर लेते हैं, आराम से मजे मस्ती के साथ क्लास करते हैं, जे एकदम बिल्कुल चेस के साथ। लेकिन क्लासेज के बाद उसको नोट्स को रिवाइज करना, बार बार क्वेश्चंस करने, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करना, है ना, चैप्टर वाइज क्वेश्चन करना, डीपीपी सॉल्व करना, है ना, डीपीपी का एनालिसिस करना, टेस्ट देना, इतना अगर तुम कर सकता है तो आजा। अगर इतना मेरा भाई नहीं कर सकता तू, तो नहीं होगा तेरे से, बात ध्यान रखियो, इतना नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। तो 6 से 7 घंटे डेली पढ़ने ही है, पढ़ने तो बिल्कुल पढ़ने हैं। 6-7 घंटे जो है ना फंडामेंटल नहीं है, ये तो तेरा फंडामेंटल तुझे पता ही है, ये तुझे करना ही है। इतना अगर तू कर सकता है तो आजा, कर लेगा तू, ये डेली पर डे। ऐसा नहीं है कि तू आज पढ़ लिया, आज मोटिवेशन में के शान सर ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था, तो तुम मोटिवेशन में आकर तुमने फिजिक्स भी कर लिया, केमिस्ट्री भी कर लिया, बायो भी कर लिया, एकदम तगड़े तरीके से चल रहे, है ना, चल रहे। अब बाद में 2 से 4 दिन बाद, 5-7 दिन बाद ऐसा हुआ, खत्म है। क्लास में बैकलॉग लगती जा रही है, टेस्ट में बैकलॉग लगती जा रही है, चैप्टर वाइज टेस्ट में बैकलॉग लगते जा रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा, इसको भूलना पड़ेगा, है ना, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, डेली का डेली काम करना पड़ेगा मेरा भाई, है ना। देख, तुझे भी पता है कि इस बार लेवल जो है थोड़ा सा हाई था, नो डाउट, है ना, और हाई ऐसे नहीं था, अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आने ही चाहिए, और ऐसा क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, मल्टी कंसेप्ट का यूज कर दिया तो तुमने कर दिया, क्यों किया भाई? है, क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का, है ना, कुछ क्वेश्चन तो आएंगे भाई। तू इतना एमबीबीएस डॉक्टर बनेगा, आईआईटीएन बनेगा, तो तुझे आना चाहिए ना ये सब। मेरी बात समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ रहा है ना? ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा चीजें नहीं है कि पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है। तुम क्वेश्चन कर लेता, तुम क्वेश्चन कर लेता आराम से, अगर टाइम दे दी जाती तो यही बात तो है कि टेस्ट में आपको टाइम को एनालाइज करना है, टेस्ट में टाइम टाइम मैनेज करना है,
कि 1 मिनट के अंदर कैसे एक क्वेश्चन को सॉल्व करे, कैसे करे, ये सब तुझे आना चाहिए मेरा भाई, समझ गया ना? ठीक है, इतना करके करना, ठीक है, क्लियर है? अब तुझे क्या क्या नहीं करनी है, तुझे नो सोशल मीडिया, कोई सोशल मीडिया यूज नहीं करना है मेरा भाई, नो सोशल मीडिया, कोई सोशल मीडिया नहीं, सोशल मीडिया कोई यूज नहीं करना तुझे, ना इंस्टाग्राम, ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप, ना ट्विटर, कुछ नहीं। इसके इधर क्या हुआ, उसका इधर क्या, उसकी उसका क्या हुआ, उसकी उसका क्या हुआ, ये सब कुछ नहीं, है ना? कोई सोशल मीडिया नहीं, किसकी चैट आ रही है, किसका ये आ रहा है, किसके रील्स आ रहे हैं, कौन फेमस हो रहा है, कौन नीट करेक्ट कर रहा है, कौन जेई करेक्ट कर रहा है, कौन आईएएस बन रहा है, कोई मतलब नहीं हो रहा है तुझसे, ठीक है? तेरा जो काम है तो वो करेगा, कोई सोशल मीडिया नहीं चलाएगा, कोई बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं चाहिए, नो लार्ज सर्कल, कोई लार्ज सर्कल नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुझे बिल्कुल बंद रहना है, नहीं, कोई लार्ज सर्कल नहीं, 10-20 लोग के साथ बैठने उठने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दोस्तों के साथ जाने की जरूरत नहीं है, आज दोस्त यहाँ चाय पीने जा रहे हैं, आज मोमोज खाने जा रहे हैं, आज पार्टी करने जा रहे हैं, आज वो लगा रहे हैं, आज ये लगा रहे हैं, सब कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं होनी चाहिए। इस बार अगर तूने ड्रॉप लिया है ना, तो बेशर्म की तरह इस बार शर्म करियो, बेशर्मी को दूर करके शर्म करके चुपचाप पढ़ियो, है ना? अगर तूने ड्रॉप लिया है तो तू शर्म करना, है ना? शर्म करना अपने आप पे, और शर्म करके पढ़ना। अगर तू एटीट्यूड मत करियो मेरे सामने, है ना? एटीट्यूड मत दिखियो, या किसी के सामने, माँ बाप के सामने, है ना? एटीट्यूड नहीं। अगर तुझे इतना ही, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, हाँ, तुम 4-5 कंसेप्ट आगे बता रहे, अगर तुझे इतना कुछ आता तो तू यहाँ थोड़ी होता। यहाँ होता, नहीं होता मेरा दोस्त, नहीं होता तू, है ना? तो ये चीज ध्यान रखियो, है ना? कोई लास्ट सर्कल नहीं, एकदम बिल्कुल नो शादी फंक्शन, कुछ नहीं, शादी फंक्शन कुछ नहीं, कहाँ किसके बच्चे पैदा हो रहे हैं, किसके साथ वर्षी हो रही है, किसकी निकाह हो रही है, किसके मंगेतर आ रहे हैं, किसके मंगनी हो रही है, सब कुछ नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं, है ना? 1 साल, 1 साल, 1 साल कंप्लीट, 1 साल जो है ना अच्छे तरीके से हो जाए, अच्छे तरीके से एकदम बिल्कुल डिसिप्लिन बना के मेहनत कर ले, इतना कर लेना कि तू अगले साल जब जाए, अगले साल जब जाए तू फिजिक्स यहाँ से पढ़ के जाए, तुम मुझे दुआ देते जाइयो कि हाँ शांत सर ने ये चीजें पढ़ाई थी, ये डायरेक्ट आ गई, डायरेक्ट समझ में आए, वो कंसेप्ट हमें अभी भी काम आ रही है, तो इतना काम करके जाना, है ना? मेरी बात मान लेना, बिल्कुल डे 1 से डे 0 से तुम्हें अच्छे तरीके से मेहनत करना है, लगे हुए रहना है, भागना नहीं है ना? मैदान छोड़ के नहीं भागना है मेरा दोस्त, क्लियर? क्लियर है? बाकी तो समझ में आ रही है, सारी चीजें क्लियर है? हाँ, तो इन्हें तुम्हें याद रखना है। हम लोग क्लासेज की बात करते हैं, तो क्लासेज में तुमने देखा होगा कि हमारे पास एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मोस्ट बेसिक मैथ, और बेसिक मैथ्स में हम लोग एकदम बिल्कुल तरीके से ऐसा करा दूंगा कि बेसिक मैथ्स पूरे नीट में, पूरे नीट फिजिक्स में, पूरे जेई फिजिक्स में जितने जगह पे बेसिक मैथ्स का यूज हुआ है सारे क्वेश्चन को लाऊंगा और कराऊंगा, है ना? एक एक क्वेश्चन को लाएंगे, है ना? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। बेसिक मैथ्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे अगली क्लास, बेसिक मैथ, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं लेना है ना? ज्यादा बड़ा ओरिएंटेशन आज की नहीं रखनी है ना, रोड मैप थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, बेसिक मैथ में स्टार्ट करेंगे हम लोग, बता दे तो पहले क्या करेंगे, पहले कल पढ़ेंगे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है? मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, डेसिमल को कैसे डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड करते हैं, किसको क्या करता है, क्या स्क्वायर है, क्या क्यूब है, क्या ये कभी है, पूरा अच्छे तरीके से बेसिक मैथ जितना होना चाहिए उतना हमने करनी है, कराऊंगा, ठीक है? ठीक है, कैलकुलेशन। और उसके बाद ट्रिगो पढ़ाऊंगा, ट्रिगो में सारे, ट्रिगो में पूरे सारे पढ़ा दूंगा, है ना? जहाँ पे कैसे यूज होता है, क्या हो रहा है। फिर लॉग पढ़ेंगे, या ऐसा कर देंगे, ट्रिगो के बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ, ग्राफ में सारे ग्राफ पढ़ेंगे, सारे, ऑल ग्राफ, ठीक है? फिर लॉग, एंटी लॉग, है ना, लॉगरिथम, ठीक है? फिर पढ़ेंगे अपना, इसके बाद इसमें स्लोप भी पढ़ लेंगे, ठीक है? स्लोप वगैरह सारी चीजें, ग्राफ वगैरह सारे पढ़ लेंगे एकदम बिल्कुल तरीके से, है ना? ठीक है, इतना समझ में आ गया अच्छे तरीके से। एपीजीपी पढ़ लेंगे, एपीजीपी पढ़ लेंगे, ठीक है? बाइनोमियल थ्योरम पढ़ लेंगे, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ लेंगे, ठीक है? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन, ये सारे टॉपिक हम लोग बेसिक मैथ में क्लियर करेंगे। फिर जाके हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा बेसिक मैथ्स के बाद 1D मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना? तो विश्वास करना मेरे ऊपर मेरा भाई, है ना? मेरे ऊपर विश्वास रखना दोस्त, जितना कराऊंगा उतना तुम्हें रोज करके आना, बस इतना करके आना मेरा भाई, इतना करके आना, बाकी तू मेरे ऊपर छोड़ दे, है ना? क्वेश्चंस की बात छोड़ दे, क्वेश्चंस में कैसे करा रहा हूं पता है ना तुझे, पता है ना तुझे
एक पहले तो मैं क्लास ऐसे जो खड़ा हूँ ऐसे क्लास लूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद उसी रात में एक चोरी होगी। चोरी क्या होंगी, एक चोरी होंगी, उस चोरी का नाम होंगे क्वेश्चन सीरीज, जिसमें 2 टॉपिक 3 टॉपिक, मान लो कि आज की क्लास में 3 टॉपिक पढ़ा, आज ऐसे पढ़ा रहा हूँ, उसी के रात में 9 बजे 10 बजे के बाद तेरा पास लाइव 1 घंटे का रोज 1 घंटे रोज क्वेश्चन सीरीज, रोज 1 घंटे, मजा आ जाएगा बिल्कुल तगड़े तरीके से, स्वाद ला देंगे, है ना। 1 घंटे रोज प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को खूब बनाएंगे, ढेरों सारा, चाहे जेई के हो, नीट के हो, ओलंपियाड के, सारे क्वेश्चन करेंगे। तो तुम तैयार हो ना, तुम तैयार होना मेरे साथ। बेसिक मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, बेसिक मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्टिंग के ये सारे क्लासेज, ये सारे चीजों को देखते हुए लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन है कि भैया एक बार है ना प्राइस बता देते कितना रुपए लगेगा इसका, है ना, बता देता है ना। बैच का जो प्राइस है आपको, बैच का जो प्राइस है आपको जो आप शायद कितना है प्राइस, ठीक है, यह आपका मेहनत प्लस कंसिस्टेंसी और स्ट्रगल, सेक्रीफाइस, अच्छा सेक्रीफाइस, ये आपका प्राइस है। ये आपको पैसे पे करने पड़ेंगे मुझे, है ना, ये आपको पे करने पड़ेंगे। लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन पूछा, इतना क्वेश्चन पूछा ना लोगों ने, इतना भर भर के क्वेश्चन। इन सारे कुछ चीजों को देखते हुए नीट में, जेई के नीट के दोनों के फिजिक्स करा रहा हूँ इतना अच्छे तरीके से, इतना बिल्कुल जीरो से, इतना बिल्कुल टेस्ट भी दे रहे हैं, ऐप पे टेस्ट करा रहे हैं, नोट्स करा रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं। और इन सब चीज को देखते हुए लोगों का इतना ज्यादा क्वेश्चन आया कि सर एक बार प्राइस मुझे बता देते कि कितना प्राइस होगा। तो प्राइस जो है लगभग 2-4 लाख रुपये, कितना है, 2.5 लाख नहीं। तो आपको प्राइस क्या है, आपको प्राइस देनी है आपकी मेहनत, आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी सेक्रीफाइस। अगर ये आप हमें दे रहे थे, आप हमें समझ लो कि आपने मुझे इस बैच का प्राइस दे दिया, इस बैच का पैसे दे दिया आप मुझे, है ना। इतना करना, पैसे बिल्कुल यही आपके पैसे हैं, यही आपके पैसे, ये आप मुझे दोगे, है ना। बाद में जो रिजल्ट आएंगे उस रिजल्ट में हंगामा मचाएंगे, शोर मचाएंगे, है ना, मेहनत खामोशी से करेंगे। और जेई नीट जैसे एग्जाम में, है ना, मेहनत बिल्कुल खामोशी से करेंगे और इस बार सिलेक्शन लेकर शोर मचा देंगे, है ना, शोर मचा देंगे। और शोर कहाँ से मचेंगे, ऐसे बिल्कुल फ्लो से करना है ना। तो तुम्हें याद क्या रखना है, पढ़ना है, नोट्स पढ़ने हैं हमेशा, क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस हमेशा करते जाने हैं, ठीक है। चलिए बाकी चीज आपको समझ में आ रही है। और इसकी जो क्लासेज है आपको शिक्षा वेब यूट्यूब चैनल पे क्लासेज होंगी, यूट्यूब चैनल पे क्लासेज होंगी रोज 5 बजे 5 PM पे क्लास होंगी। और जो लाइव क्लास क्वेश्चंस का उसके टाइम आपको मिल जाएंगे। एक बार लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ठीक है। और बेसिक मैथ्स हम लोग क्लासेज जो है क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं। 2 से 3 दिन आप आराम से रिलैक्स करो, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है अभी आपने बहुत सारी चीज़ें देख कर आए होंगे और इतना टेंशन नहीं लेना है ना। बाकी आप बायो और केमिस्ट्री जो है अच्छे तरीके से पढ़ते रहना, और आपकी डिमांड रहेगी तो हम जरूर उसके लिए भी फैकल्टी लाएंगे, ठीक है, अगर डिमांड आपका रहा तो, ठीक है, उसके लिए भी हम लोग फैकल्टी जरूर लाएंगे, एक एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, ठीक है, ठीक है। बाकी अच्छे तरीके से पढ़ना, क्लास जल्दी होंगी, एक बार टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ सब लोग, ठीक है, उस पर आपको शेड्यूल मिल जाएंगे, वीकली शेड्यूल, मंथली शेड्यूल, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। आना और अपना प्राइस जरूर देना, आप अपने पैसे जरूर देना मुझे, ये मेहनत, कंसिस्टेंसी और सेक्रीफाइस। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नई अप्रोच के साथ, एक नए तरीके के साथ, एक नए शुरुआत के साथ। ओके, बाय बाय। खा पी के सो जाना, ठीक है, ज्यादा घूमना नहीं, ज्यादा फोन मत चलाना, सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं, भाग ऐसे।